आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्लास 10th का बायोलॉजी जो चैप्टर 3 से हमारा होगा, जिस चैप्टर का नाम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखेंगे। परिवहन का अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। यानी प्रश्न 1 में है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। यानी जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग परिवहन कहते हैं। यानी जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, तो परिवहन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। 2 में दिया है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। यानी संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है कि पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक परिवहन कहलाता है। यानी परिवहन कौन कहलाता है, तो पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक संवहन कहलाता है। यानी संवहन कौन कहलाता है, तो पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक संवहन कहलाता है। यानी परिवहन जो हर 2 प्रकार के होता है, जाइलम और फ्लोएम के काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 में दिया है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। जो चालनी नलिकाएं होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। यानी फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। प्रश्न 4 में है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। यानी जो वाष्पोत्सर्जन है वह किसे कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि पौधों के अवयवी भागों में जल का पत्तियों के रंध्रों द्वारा पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी यहाँ पे इसका आंसर हम लोग का होगा कि पौधों के अवयवी भाग जो होता है उसमें से जल का पत्ती के जो रंध्र होता है उससे वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न 5 में है कि स्थानांतरण क्या है, तो इसका आंसर होगा कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। यानी स्थानांतरण क्या होता है, तो बहुत ऊंचाई तक, यानी जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों के, यानी शरीर जो पौधे होते हैं उनके सारे भागों तक पहुंचाता है, उसे हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6 में है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में होता है, तो इसका आंसर होगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एमिनो अम्ल के रूप में, यानी एमिनो अम्ल के रूप में पौधों में हमेशा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। यानी किस ओर होता है, तो याद रखिएगा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न 7 में दिया है, प्रश्न 7 में कि खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। यानी जो खनिज लवण होता है उसका अवशोषण किस रूप में होता है, तो खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है, तो आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 8 में कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। जो खाद्य पदार्थ है उसका स्थानांतरण क्यों जरूरी है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए जरूरी है। यानी खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पोषण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 9 में है
रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। जो रक्त है उनके विभिन्न अवयव के नाम लिखना है। तो रक्त में आपका होता है प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी कहलाता है। और तीसरा आपका चौथा हो जाएगा रक्त पट्टिका यानी रक्त पट्टिकाणु जिसको ब्लड प्लेनेट प्लेनेटेट्स कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है 10 में, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखना है। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव के नाम हो जाएगा रुधिर या इसको रक्त कहते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा हृदय और चौथा हो जाएगा रक्त वाहिनी। यह क्या है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग है। इसी अंग के द्वारा रक्त क्या करता है? परिवहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न 11 में है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जो रक्त है वह किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजिक ऊतक है। रक्त क्या है? तो यह तरल संयोजिक ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न 12 में यहाँ पे है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यानी जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण फेफड़ों में होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।